तो हम पढ़ रहे हैं आजकल श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 5। तो पंचम अध्याय में हम पहुंच गए हैं अभी। तो थोड़ी प्रार्थना के साथ उसके बाद कथा शुरू करेंगे। और आज की कथा है 5वां स्कंद, प्रियव्रत का राज्य भोग और फिर ज्ञान निष्ठा। और जो पिछले भागों में हमने अभी तक पढ़ा था वह है पुरंजन की कथा और पुरंजनपुर की व्याख्या। तो ये पुरंजन हमारे इस शरीर को ही नाम दिया गया है, हमें समझाने के लिए उदाहरण सहित हमको समझाया है। तो अब हम पढ़ेंगे प्रियव्रत का राज्य भोग और फिर ज्ञान निष्ठा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्योदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयति मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्यो उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी हम कथा शुरू करते हैं। प्रियव्रत का राज्य भोग और फिर ज्ञान निष्ठा। परीक्षिति कहने लगे कि हे मुनि, प्रियव्रत भक्त थे परंतु जगत में लिप्त रहकर भी सिद्धि पाई, इसमें मुझको बड़ा संदेह है। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, भगवान के चरण कमल में जिनका मन लग जाता है वह भगवान की कथा को ही परम पद समझते हैं। हे राजन, स्वयंभू मनु का पुत्र प्रियव्रत परम वैष्णव अद्वितीय भक्त था। नारद जी की आराधना कर उसने आत्म तत्व को जान लिया था। तब स्वयंभू मनु ने उसको
राजनीति प्रधान गुणों का आश्रय जान भूमि पालन करने में नियुक्त करना चाहा। यद्यपि पिता की आज्ञा उल्लंघन करना अनुचित था, तथापि राज्य अधिकार के प्रपंच से अपने तिरस्कार को सोच राजपुत्र ने राजभार ग्रहण नहीं किया और गृह त्याग कर चला गया। तदंतर ब्रह्मा जी वेद और मरीचि आदि को साथ लेकर प्रियव्रत को शिक्षा देने को उतरे। अपने पिता ब्रह्मा जी को देख प्रियव्रत भी हाथ जोड़ ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। हे परीक्षिति, पूजा को अंगीकार कर ब्रह्मा जी प्रियव्रत से बोले कि हम महादेव तथा नारद जी सब जिस परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हैं, उसकी आज्ञा पालन से तुमको विमुख नहीं होना चाहिए। हे वत्स, जिस परमेश्वर की वाणी रूप डोरी से हम बंधे हुए हम मनुष्यों की इच्छा से उनके लिए कर्म करते हैं, वैसे ही परमेश्वर की इच्छा से उसी की आज्ञा अनुसार कर्म करते हैं। हे प्रियव्रत, परमेश्वर हमारा प्रभु है। वह हमारे गुण कर्म के अनुसार जो योनि देता है, हम उसको अंगीकार कर अपने सुख दुख को भोगा करते हैं। तुम भगवान के आश्रित हो, परमेश्वर के दिए हुए भोगों को भोगो और आत्म स्वरूप परमात्मा का भजन करो। हे राजन, ब्रह्मा जी के उपदेश से संतुष्ट हो प्रियव्रत ने मस्तक नवाया और जो आज्ञा कहकर ब्रह्मा जी का गौरव रखा। प्रियव्रत के आचरण से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और मनु की पूजा से सम्मानित हो नारद के साथ सत्यलोक को चले गए। स्वयंभू मनु ने नारद की संप्रति से प्रियव्रत को राज्यभार सौंप संसार को त्याग शांति प्राप्त की। प्रियव्रत ने विश्वकर्मा प्रजापति की वरिहिस्मती कन्या से विवाह किया। उसने 10 पुत्र उत्पन्न किए और कन्या ऊर्जस्वता नाम वाली उत्पन्न की। आग्निग्र, इस्मजिहल, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, सवन, मेघतिथि, बीतिहोत्र, कवि, यह 10 पुत्र अग्नि के अवतार थे। इनमें से कवि, महावीर, सवन से 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। उन्होंने बाल्यावस्था से ही आत्मविद्या में परिश्रम कर परमहंस आश्रम को धारण किया। हे राजपुत्र, परमहंसाश्रम में ही शांत स्वभाव हो। भगवान का स्मरण करने से अपने अंतःकरण में विष्णु भगवान होने से भगवत भक्ति को प्राप्त हुए। प्रियव्रत की दूसरी स्त्री से उत्तम, तामस, श्वेत 3 पुत्र हुए थे। तीनों मनवंतरों के अधिकारी हुए। आत्मज्ञानी प्रियव्रत ने 11 करोड़ वर्ष तक राज्य कर प्रजा की रक्षा की। सूर्य नारायण पृथ्वी तल को प्रकाशित करते समय आधे भाग को अंधकार से ढकते हैं, एक ही साथ सबको प्रकाशित नहीं करते हैं। यह देख राजा प्रियव्रत ने प्रतिज्ञा की कि हम अपने प्रभाव से रात्रि को भी दिन करेंगे। यह विचार कर अपने ज्योतिमय रथ पर आरूढ़ होकर सूर्य की 7 परिक्रमा की। प्रियव्रत के लिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि भक्ति से प्रियव्रत अलौकिक हो गया था। प्रियव्रत के रथ के पहियों से जो 7 गड्ढे पड़ गए, वही 7 समुद्र कहलाए और उन्हीं से जम्बू, प्लेक्ष, सालमली, कुश, क्रौंच, साक, पुष्कर नाम 7 द्वीप हुए। क्षीरोद, इक्षुरसीद, शरोद, घृतोद, क्षीरोद, दधि, मंडोद, शुद्धोद से 7 समुद्र 7 द्वीपों की खाई के समान हैं। इनमें प्रियव्रत ने अपने पुत्रों को एक एक द्वीप का राजा बना दिया। राजा ने ऊर्जस्वता नाम अपनी कन्या शुक्राचार्य को विवाह दी, जिससे देवयानी हुई।
विष्णु भगवान की कृपा से जिन्होंने इंद्रियां जीत ली, ऐसे प्रिय व्रत का ऐसा पुरुषार्थ होना कुछ आश्चर्य नहीं। नारद जी की सेवा करने के समय राज्य का भार जो आ पड़ा, इससे अपनी आत्मा को अकृतार्थ सा मानकर प्रियव्रत वैराग्य को प्राप्त हो कहने लगा कि अहो, मैं इंद्रियों के वश विषय रूप अंधकूप में गिर पड़ा। यह अच्छा नहीं हुआ। हे राजन, इस प्रकार अपने को धिक्कारते हुए प्रियव्रत पुत्रों के मध्य पृथ्वी का विभाग कर स्त्री को मृतक शरीर के समान त्याग नारद जी के उपदेश किए मार्ग पर चलने लगा। आग्निग्र का चरित्र वर्णन। अब कथा शुरू हो रही है। आग्निग्र का चरित्र वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब राजा प्रियव्रत वन को चला गया, तब उनका आग्निग्र नाम पुत्र धर्म दृष्टि रखकर जम्बू द्वीप में रहने अपनी वाली प्रजा का शुद्ध के समान पालन करने लगा। वह एक समय पुत्र द्वारा पितृलोक प्राप्ति की कामना करके मंदराचल पर्वत की गुफा में तपस्वी होकर ब्रह्मा जी की आराधना करने लगा। तब ब्रह्मा जी ने पूर्वचित अप्सरा को राजा के पास भेजा। वह आग्निग्र के निकट वन में घूमने लगी। उसकी पायलों की झनकार से आग्निग्र का ध्यान टूट गया। ध्यान भंग होते ही आग्निग्र ने नव यौवना अप्सरा को सामने देखा। कामातुर हो आग्निग्र नारी से बोले कि हे सुमुखी, तुम कौन हो? तो तुमने यह रूप किससे पाया है? मुझे जान पड़ता है कि ब्रह्मा ने तुमको मेरी स्त्री होने के लिए भेजा है। तब अप्सरा भी राजा पर मोहित हो गई और दोनों 10 करोड़ वर्ष तक सुख भोगते रहे। कुछ समय बाद उस अप्सरा के गर्भ से राजा आग्निग्र के 9 पुत्र हुए। इस प्रकार वह अप्सरा 1 वर्ष में 1 पुत्र को उत्पन्न कर घर को छोड़ ब्रह्मा जी के पास चली गई। पिता आग्निग्र ने 9 खंड कल्पना कर जम्बू द्वीप को विभाग कर बराबर बराबर बांट दिया। तब वे सब पुत्र राज्य का भोग करने लगे, परंतु आग्निग्र विषय भोग से तृप्त नहीं हुआ। अतएव उसी अप्सरा को विषय सुख साधन के अर्थ बड़ा मानता हुआ वेदोक्त कर्म कर अप्सरा लोक में गया। उन 9 भाइयों ने मेरु की 9 कन्याओं को विवाहा। अब कथा शुरू हो रही है। आग्निग्र के पुत्र नाभि का चरित्र वर्णन। आग्निग्र के पुत्र नाभि का चरित्र वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजा परीक्षिति, जब आग्निग्र के ज्येष्ठ पुत्र नाभि के कोई पुत्र नहीं हुआ, तब वह संतान की इच्छा से अपनी स्त्री मेरु देवी के साथ यज्ञ अनुष्ठान द्वारा यज्ञ पुरुष की आराधना करने लगा। नाभि के शुद्ध भाव से द्रवीभूत भगवान ने यज्ञ में प्रकट होकर अपना दर्शन दिया। नाभि ने भगवान के सुंदर रूप को देख मस्तक नवाया और ऋत्विजों सहित सप्रेम पूजा की। हे पूज्यतम, आपके स्वरूप को जानना कठिन है। हे नाथ, आप सदा स्वतंत्र स्वयंभू प्रकट हुए हो और सब आनंद रूप हो, परंतु जो हम सकाम भक्त हैं उनको आपकी आराधना करना ही योग्य है। हम अज्ञानी हैं, अपनी आत्मा के कल्याण मार्ग को नहीं जानते, इसलिए आपने हम पर अनुग्रह कर सामान्य देवता की तरह स्वमेव ही दर्शन दिया है। हे नाथ, हमारा मनोरथ पूर्ण कीजिए कि हम आपके मंगलकारी स्वरूप का कभी विस्मरण ना करें। हे शरणागत रक्षक, दूसरी इच्छा यह है कि यह राजा आपके समान पुत्र की कामना से आराधना करता है। हे पूज्यतम, आप राजा की इच्छा को अपनी कृपा से पूर्ण कीजिए। प्रार्थना से संतुष्ट हो भगवान बोले कि मेरे समान तुम्हें पुत्र प्राप्त हो, यह तुमने बड़ा कठिन वरदान मांगा। मेरे समान तो मैं ही हूँ। अस्तु, मैं स्वयं राजा नाभि के यहाँ अंश के रूप में अवतार लूंगा। हे परीक्षिति, यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हे राजन, जब कालांतर में भगवान मेरु देवी के उत्पन्न होकर अवतार लेकर प्रकट हुए, यह अवतार ऋषभ अवतार के नाम से
प्रसिद्ध हुआ, ऋषभ अवतार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नाभि के पुत्र ऋषभ देव का वर्णन। अब कथा शुरू होती है कि नाभि के पुत्र ऋषभ देव जी का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि इसके अनंतर जन्म से ही जिनके भगवान के लक्षण दिन प्रतिदिन जिनका प्रताप बढ़ रहा हो, ऐसे ऋषभ देव जी का पालन करने को सब प्रजा देवता मंत्रीगण चाह करने लगे। पिता नाभि ने उनका नाम ऋषभ रखा। ऋषभ का मतलब होता है श्रेष्ठ। ऋषभ रखा। एक समय इंद्र ने उनकी उन्नति देखकर ईर्ष्या से उनके राज्य में जल नहीं बरसाया। यह देखकर ऋषभ देव ने आत्मयोग से वर्षा कर ली। राजा नाभि ने जान लिया कि नगर के सब लोग मेरे पुत्र पर अत्यंत स्नेह रखते हैं, अतः राजा मर्यादा के रक्षणार्थ पुत्र ऋषभ देव जी को राज दे अपनी स्त्री मेरुवती को साथ लेकर बद्रिकाश्रम को चला गया। वहां तप के प्रभाव से मन को एकाग्र कर भगवान की उपासना करते करते योग की समाधि के द्वारा जीवन मुक्त हो गया। हे राजन, ऋषभ देव जी ने विद्या पढ़ने को कुछ दिन गुरुकुल में वास किया। अनंतर वे गुरुजनों की आज्ञा लेकर घर आए। ऋषभ देव जी ने इंद्र की दी हुई जयंती नाम स्त्री से 100 पुत्र उत्पन्न किए। उन सब में सबसे बड़ा भरत उत्तम गुणों से युक्त था। ऋषभ देव जी के अन्य जो सुत थे, उनमें कुशावर्त, इलरावर्त, मलयकेतु, भद्रासेन, इंद्रप्रथ, विदर्भी, कीकट आदि ये 9 पुत्र बड़े थे। उनमें छोटे कवि, हरि, अंतारी, क्षौप्रबुद्ध, पिपलायन, अविरहोत्र, द्रामिल, चमस, करभाजन नाम के ये 9 पुत्र परम वैष्णव हुए, जिनका चरित्र वासुदेव नारद संवाद द्वारा 11 स्कंद में वर्णन करेंगे। तदंतर इससे छोटे 81 पुत्र वेद के ज्ञाता विशुद्ध होकर ब्राह्मण हो गए। ऋषभ देव यथा राजा तथा प्रजा वाले सिद्धांत की पुष्टि के लिए प्रजा को पथभ्रष्ट होने से बचाते थे। एक समय ऋषभ देव विचरते विचरते ब्रह्मावर्त में चले गए। वहां ब्रह्म ऋषि जनों की सभा में अपने पुत्रों को उपदेश करने लगे। ऋषभ देव जी बोले कि हे पुत्रों, मनुष्यों को भोगों में नहीं फंसना चाहिए। यह भोग तो वराह आदि को भी मिल जाता है। तो यह शरीर तप करने योग्य है, क्योंकि तप द्वारा ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। विद्वान कहते हैं कि महान पुरुषों की सेवा मुक्ति का द्वार है। महान पुरुषों की सेवा मुक्ति का द्वार है और स्त्री तथा कामी पुरुषों का नरक का द्वार है। जो सदाचारी शांत वृत्ति हैं, वह साधु कहलाते हैं। परमेश्वर में मित्र भाव रखने वाले महापुरुष हैं। मनुष्य जब तक आत्मविद्या से आच्छादित रहता है, तब तक वह पूर्व कर्म मन को अपने वश में रखता है। जब तक मुझ में प्रीति नहीं होती, तब तक जीव बंधन से नहीं छूटता, और जब मनुष्य के हृदय में कर्म ग्रंथि शिथिल हो जाती है, तब यह मिथुनी भाव से निवृत्त हो जाता है। तदंतर अहंकार को त्याग कर परम पद में प्राप्त होता है। मेरा ही कीर्तन करना, किसी से वैर नहीं रखना, सम दृष्टि रखना, इंद्रियों को रोकना, अहंकार व ममता को त्यागना, वेदांत का अभ्यास, एकांत निवास, ब्रह्मचर्य से रहना, वाणी को वश में रखना, सर्वत्र मुझ में भावना युक्त ज्ञान रखना, योगाभ्यास, समाधि, इन 25 साधनों से युक्त हुआ पुरुष लिंग उपाधि को दूर कर सकता है। ऋषभ देव जी कहते हैं कि यह मेरा मनुष्य शरीर मैंने इच्छा से धारण किया है। मैंने अधर्म को पीठ पीछे रखा, इसलिए मुझको ऋषभ देव कहते हैं।
तुम मेरे हृदय से उत्पन्न हुए पुत्र हो, इसलिए ईर्ष्या त्याग तुम अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो, ऐसी मेरी आज्ञा है। हे वत्सगण, सब प्राणियों का सम्मान करना ही हमारी पूजा है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को इस प्रकार शिक्षा देकर ज्येष्ठ पुत्र भरत को राज दे माया मोह त्याग कर दिगंबर वेश खुले केसों से ब्रह्मवर्त को चल दिए। ऋषभ देव जी धूल लगाए अवधूत मौन हो नगर, गांव, खान, गौशाला, मुनियों के आश्रम इत्यादि स्थानों में विचरते थे। मार्ग में नीच पुरुष उनको कष्ट देते, परंतु ऋषभ देव दुष्टों के कामों पर मौन रहते। वे अपने में ब्रह्म का अनुभव करके परमानंद प्राप्त करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। ऋषभ देव जी को अनुभव हुआ, यह संसार योगाभ्यास में विघ्न करता है, इसलिए ऐसी वृत्ति धारण की जिससे लोग पीछा छोड़ दें। वे एक स्थान में रह शयन, भोजन, जलपान, चर्वण, मलमूत्र त्याग इत्यादि क्रियाएं करने लगे। इस प्रकार अनेक योगाचार्य योगचर्या के आचरण वाले ऋषभ देव जी परमानंद के साक्षात अनुभव रूप थे। इस कारण आकाश गमन, अंतर्ध्यान, दूसरे के शरीर में प्रवेश, दूर की वस्तु को जान लेना, ये योग की सिद्धियां हैं। सो यह इच्छा से प्राप्त हो गई थी। परंतु हे राजन, आप ही प्राप्त हुई सिद्धियों का ऋषभ देव जी ने सत्कार नहीं किया। राजा परीक्षित कहने लगे कि सुखदेव जी, ऋषभ देव ने योग सिद्धियों को अंगीकार क्यों नहीं किया। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, बहुत से मनुष्य मन का विश्वास नहीं करते। मन का विश्वास करने से महादेव जी का तप क्षण मात्र में क्षीण हो गया था। मन पर भरोसा न करने वाले योगी का मन उनके शत्रु कामदेव व क्रोधाधिकों को नष्ट कर देता है। ऋषभ देव जी ने योगियों को सिखाने के अर्थ शरीर को त्याग करने की इच्छा की। एक समय ऋषभ देव कुटुक नाम पर्वत के उद्यान में पत्थर मुख में डाल बावलों के समान जटा खोल नंगे विचरने लगे। वहां दावानल उत्पन्न हो वन को भस्म करने लगा। तब उस वन के साथ ही ऋषभ देव जी का शरीर भस्म हो गया। यह ऋषभ देव अवतार रजोगुणी लोगों को मोक्ष उपदेश करने को हुआ था। ऋषभ देव चरित्र मनुष्य के पापों का नाश करने वाला और मंगल का स्थान है। इसको जो श्रद्धा से सुने अथवा सुनावे, उन दोनों को एकांत भक्ति भगवान में सदा प्रवृत्ति रखा करती है। तो अब कथा शुरू हो रही है। राजा भरत का चरित्र वर्णन। राजा भरत जो ऋषभ देव जी के पुत्र हैं, सबसे ज्येष्ठ पुत्र हैं। तो राजा भरत का चरित्र वर्णन। अब यहाँ पर श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षिती, ऋषभ देव जी के ज्येष्ठ पुत्र भरत जी ने अपने पिता की आज्ञा अनुसार विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। इनकी स्त्री के गर्भ से 5 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। वह पांचों अपने पिता के समान तेजस्वी और ईश्वर में प्रीति रखने वाले हुए। जब से इस खंड का राजा भरत हुआ, तब से इस खंड का नाम भारत प्रसिद्ध हुआ। तो हमारे देश का नाम भारत क्यों है, यहाँ पर बता रहे हैं कि जब से इस खंड का राजा भरत हुआ, ऋषभ देव जी के पुत्र भरत, तो तब से इस खंड का नाम भारत प्रसिद्ध हुआ। भरत यज्ञों द्वारा भगवान का पूजन करते थे। अपने ऐश्वर्य की आहुति दे राजऋषि भरत विष्णु का पूजन करने लगे। जब भरत जी हजारों वर्ष का समय हरि भजन में व्यतीत हो गया, तब अंत समय आया जान उन्होंने पुत्रों को यथा योग्य विभाग करके सब संपदाओं से परिपूर्ण भवन का त्याग कर संन्यास लेकर पुलह मुनि के आश्रम में तपस्या करने चले गए। हे तपस्वी,
एवं भक्त की तरह वे तपस्वी एवं भक्त की तरह अपने जीवन को व्यतीत करते थे। कभी कभी वे भगवत प्रेम में निमग्न हो ब्रह्मानंद की अनुभूति करते थे। तदंतर समाधि योग की क्रिया करते अखंड ज्योति का ध्यान करने लगे। अब इससे आगे की जो कथा है सुखदेव जी आगे बताएंगे, अगले भाग में बताएंगे। तो अभी हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा।